अति विचार एक चुपके से आने वाला चोर है जो आपकी शांति चुरा लेता है और आपके मन में उलझन पैदा कर देता है। अक्सर हम अतीत के बारे में सोचते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए या वर्तमान का बार बार विश्लेषण करते हुए अपने विचारों के तूफान में फंस जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के अति विचार से थक चुके हैं और मन की शांति पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बौद्ध धर्म अति विचार से मुक्त होने के लिए कुछ बहुत ही गहरे और सटीक सबक देता है। आज हम 6 बौद्ध शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपको एक शांत और स्थिर मन की ओर ले जाएंगी। चलिए इन शिक्षाओं को समझते हैं और वह स्पष्टता और शांति पाते हैं जिसके हम सभी हकदार हैं। पहली शिक्षा, अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान पर ध्यान दें। कितनी बार हम खुद को अतीत के पछतावे, अपराध बोध या भविष्य की चिंताओं में फंसा हुआ पाते हैं। यह शिक्षा हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ने के लिए कहती है और उस एकमात्र समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में मौजूद है, वर्तमान। जिस पल में आप ये शब्द पढ़ या सुन रहे हैं, वही एकमात्र समय है जो आपके पास है। वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन होता है और शांति मिल सकती है। अगर आप अतीत या भविष्य के विचारों में खोए बिना पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तो आप शांति और स्पष्टता का गहरा अनुभव करने लगेंगे। जब आप वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वह है, तो अति विचार अपने आप कम होने लगता है। एक बौद्ध कहानी है। एक भिक्षु और उसका युवा शिष्य एक नदी पार कर रहे थे। भिक्षु ने शांति और संयम के साथ नदी पार की, लेकिन शिष्य डर गया। उसे लगा कि तेज बहता पानी उसे बहा ले जाएगा। भिक्षु ने शिष्य से कहा, चिंता मत करो दोस्त, जब हम अपने विचारों से अभिभूत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उनमें डूब रहे हों। मन बिल्कुल काले बादलों से भरे तूफानी आकाश की तरह हो जाता है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार आकाश में बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, जाते हैं और बदलते रहते हैं। वे हमें परिभाषित नहीं करते। जब हम उनसे चिपकना बंद कर देते हैं तो हम उनकी शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी का बहाव देख रहे हैं। आप पत्तियों को पानी में तैरते हुए देखते हैं, लेकिन आप हर पत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप उन्हें बहने देते हैं। ठीक इसी तरह अपने विचारों को आने और जाने दें। उनसे जुड़े नहीं, न ही उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें। बादलों की तरह उन्हें बह जाने दें। आप पाएंगे कि अति विचार अपने आप कम हो जाएगा। अति विचार एक चुपके से आने वाला चोर है जो आपकी शांति चुरा लेता है और आपके मन में उलझन पैदा कर देता है। अक्सर हम अतीत के बारे में सोचते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए या वर्तमान का बार बार विश्लेषण करते हुए अपने विचारों के तूफान में फंस जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के अति विचार से थक चुके हैं और मन की शांति पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बौद्ध धर्म अति विचार से मुक्त होने के लिए कुछ बहुत ही गहरे और सटीक सबक देता है। आज हम 6 बौद्ध शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपको एक शांत और स्थिर मन की ओर ले जाएंगी। चलिए इन शिक्षाओं को समझते हैं और वह स्पष्टता और शांति पाते हैं जिसके हम सभी हकदार हैं। पहली शिक्षा, अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान पर ध्यान दें। कितनी बार हम खुद को अतीत के पछतावे, अपराध बोध या भविष्य की चिंताओं में फंसा हुआ पाते हैं। यह शिक्षा हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ने के लिए कहती है और उस एकमात्र समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में मौजूद है, वर्तमान। जिस पल में आप ये शब्द पढ़ या सुन रहे हैं, वही एकमात्र समय है जो आपके पास है। वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन होता है और शांति मिल सकती है। अगर आप अतीत या भविष्य के विचारों में खोए बिना पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तो आप शांति और स्पष्टता का गहरा अनुभव करने लगेंगे। जब आप वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वह है, तो अति विचार अपने आप कम होने लगता है। एक बौद्ध कहानी है। एक भिक्षु और उसका युवा शिष्य एक नदी पार कर रहे थे। भिक्षु ने शांति और संयम के साथ नदी पार की, लेकिन शिष्य डर गया। उसे लगा कि तेज बहता पानी उसे बहा ले जाएगा। भिक्षु ने शिष्य से कहा, चिंता मत करो दोस्त, जब हम अपने विचारों से अभिभूत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उनमें डूब रहे हों। मन बिल्कुल काले बादलों से भरे तूफानी आकाश की तरह हो जाता है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार आकाश में बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, जाते हैं और बदलते रहते हैं। वे हमें परिभाषित नहीं करते। जब हम उनसे चिपकना बंद कर देते हैं तो हम उनकी शक्ति से मुक्त हो जाते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी का बहाव देख रहे हैं। आप पत्तियों को पानी में तैरते हुए देखते हैं, लेकिन आप हर पत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप उन्हें बहने देते हैं। ठीक इसी तरह अपने विचारों को आने और जाने दें। उनसे जुड़े नहीं, न ही उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें। बादलों की तरह उन्हें बह जाने दें। आप पाएंगे कि अति विचार अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी शिक्षा, जितना अधिक हम सोचते हैं उतना अधिक हम पीड़ित होते हैं। हम हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने, हर परिदृश्य के बारे में चिंता करने और उन चीजों को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन यह सिर्फ तनाव और चिंता को बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा कि दुख हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया के कारण होता है। दूसरे शब्दों में, बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमारे दुख का कारण बनता है। जब हम उन चीजों के बारे में अधिक सोचते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपने जीवन में अनावश्यक दर्द को आमंत्रित करते हैं। सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देना और जीवन को स्वीकार करना सीखना अति विचार के चक्र को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को बदल सकता हूं? अगर नहीं तो इसे जाने दें और मन को चिंता से मुक्त करें। तीसरी शिक्षा, कभी कभी जाने देना सबसे शक्तिशाली कदम होता है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिक नेहत हान ने एक कहानी साझा की थी जो हमें सिखाती है कि वास्तविकता के खिलाफ लड़ना और बहुत अधिक सोचना हमें थका देता है। कभी कभी जाने देना ही सबसे शक्तिशाली कदम होता है। चौथी शिक्षा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के पूरा ध्यान देना। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में जागरूक होना है, लेकिन उनमें खोए बिना। माइंडफुलनेस का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने विचारों से अभिभूत महसूस करें तो गहरी सांस लें, एक पल रुकें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर सांस आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है और मन को शांत करती है। बुद्ध ने कहा, जैसी सांस वैसा मन। यह हमारे मन और सांस के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। पांचवी शिक्षा, सादगी खुशी की कुंजी है। जीवन को जटिल बनाना आसान है। हम अपने काम, रिश्तों, दिखावट और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि सादगी ही खुशी और शांति की कुंजी है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो अनावश्यक चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। यानी खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागना पड़े। जीवन को सरल बनाकर और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अति विचार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। छठी शिक्षा, सब कुछ अस्थायी है। अति विचार, भय और चिंताएं सभी अस्थायी हैं, वे भी गुजर जाएंगी। बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अस्थायी हैं, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। यह शिक्षा हमें यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करती है कि अच्छा या बुरा सब कुछ बदल जाएगा। अति विचार अक्सर इस डर से पैदा होता है कि हम हमेशा के लिए एक बुरी स्थिति में फंस जाएंगे, लेकिन जब हम सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हैं और इस ज्ञान में शांति पा सकते हैं कि चीजें बदल जाएंगी। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। यह समझ हमें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि हमारे संघर्ष भी गुजर जाएंगे और अति विचार को हमारे जीवन पर हावी होने की जरूरत नहीं है। अंत में, अब जब आपने अति विचार को रोकने के लिए ये 6 बौद्ध शिक्षाएं सीख ली हैं, तो अब कार्रवाई का समय है। वर्तमान क्षण को अपनाएं, अनावश्यक विचारों को छोड़ दें और अपने जीवन को सरल बनाएं। हर चीज की अस्थायिता पर विश्वास करें, ये जानते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहां तक कि आपके संघर्ष भी नहीं। याद रखें, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। चलिए हम सब मिलकर ध्यान और आंतरिक शांति की इस यात्रा पर चलते रहें। वर्तमान में रहें, शांत रहें और आशा है कि आपको हर पल शांति मिलेगी।